इनको बम फोड़ने वाला पसंद है, इन्हें बिरयानी पसंद है, इन्हें प्रसाद हमारे गुरुद्वारे और मंदिर का कहां से पसंद हो जाएगा। दुनिया बिक गई लेकिन पप्पू नहीं बिका। वो आप पूछो कैसे नहीं बिका। पप्पू कौन है? पप्पू नहीं जानते हो क्या? जो जी इनको नहीं मालूम, जो सारा 140 करोड़ जनता जानती है, आप नहीं जानती हो पत्रकार महोदय। अरे पप्पू वही है आलू से सोना पैदा करने वाला। कौन हारेगा? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बिल्कुल हारेगा, क्योंकि उनका न तो बोलने का उनको तमीज है, न तो सरकार चलाने का तमीज है। जो जीत रहा है उनको बीच में अड़ंगा करेंगे। बिहार में किया गया, जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए थे नाम कट गया, बीजेपी सरकार आ गई। हर एक क्या मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, अमित शाह जी ने क्लियर कट कह दिया है कि कोई भी घुसपैठी बच नहीं पाएगा, उसे हमारा देश छोड़ करके भागना ही पड़ेगा और भागने की दौड़ लगी हुई है। मीडिया कर्मचारी हैं आप, नाम आप तमीज से लीजिए। ममता बानो उनका पूरा नाम लिया करिए, आधा अधूरा नाम अच्छा नहीं लगता किसी का लेते हुए। बनर्जी हैं। अरे मेरा नाम ज्ञान प्रकाश पांडे है, गर्व से कहता हूँ मैं पंडित का खून हूँ। ममता बानो कहाँ से हो जाएगी? क्या बात कर रहे हो? बात आप मुद्दे पर आइए SIR की। SIR बिहार में किया गया, जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए थे नाम कट गया, बीजेपी सरकार आ गई। हर एक क्या मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, क्योंकि अरे भैया अगर मीडिया बिक रही है, हम तो कह रहे हैं मीडिया बिक गई, निर्वाचन आयोग बिक गया, जनता बिक गई, दुनिया बिक गई, लेकिन पप्पू नहीं बिका। वो आप पूछो कैसे नहीं बिका। पप्पू कौन है? पप्पू नहीं जानते हो क्या? जो जी इनको नहीं मालूम, जो सारा 140 करोड़ जनता जानती है, आप नहीं जानती हो पत्रकार महोदय। अरे पप्पू वही है आलू से सोना पैदा करने वाला, जिसके पास इतनी दौलत, 55 साल दादा बाबा ने राज किया इतने बड़े देश पर, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भारत को कंगला बनाने वाला है तो राहुल खान जैसे दोगले नेता हैं। इनको कष्ट है SIR से, क्योंकि इनके जो बसौदिया बसाए गए हैं उनको निकाला जा रहा है। इनको बम फोड़ने वाला पसंद है, इनको बम फोड़ने वाला पसंद है, इन्हें बिरयानी पसंद है, इन्हें प्रसाद हमारे गुरुद्वारे और मंदिर का कहां से पसंद हो जाएगा। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में फिर किसकी सरकार बनेगी? मैडम बता तो रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पश्चिम बंगाल तो हम पहले जीत गए हैं समझ लो आज के डेट में। बिहार ने जिता दिया, बंगाल की बारी है। और तीसरा राज्य क्या है? केरल भी हमारा है। ये बहुत सोचना कभी घमंड किसी का चला नहीं, राहुल गांधी का जैसे बच्चे का कहां से चलेगा। ममता बानो ने अपना वोट बैंक तैयार कर रखा था, ऐसे ही बिहार में था। अब आ गई उनकी सीढ़ी, कहाँ पर है वो? जमीन दिख गई, SIR होते ही पता चल गया कि कहाँ पर है उनका। नहीं तो क्या कर रहे हैं, ये क्या है, एक विशेष वर्ग का वोट बैंक लेके चलते हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे राहुल गांधी हो। राहुल बाबा के भी अब राहुल बाबा रामला मैदान पे आ रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा था बंगाल में? आपने ममता बानो को सुना ही होगा, उन्होंने यही कहा है कि खेला होगा। तो हर चुनाव में खेला ही करती हैं, बम पटाखे बम फोड़ती रहती हैं। फ्री फंड के उनके पास बम पड़े हुए हैं, उनको फोड़ेंगे, लोगों में दहशत फैलाएंगी। उन्होंने ये अपनी सत्ता ली किससे? कम्युनिस्टों से। और कम्युनिस्ट क्या करते थे? यही वही मार्क्सवादी नीति अपनाते थे, मतलब बम फोड़ो और भाग लो, बम फोड़ो और फोड़ लो। वही ममता बानो ने भी वही किस्सा अपना रखा है, और उनको उन्हीं की तलवार से मारने का काम मोदी जी करने वाले हैं। देखिए अमित शाह जी ने क्लियर कट कह दिया है कि कोई भी घुसपैठी बच नहीं पाएगा, उसे हमारा देश छोड़ करके भागना ही पड़ेगा। वो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, वहाँ से जो घुस के आए हुए हैं, जिसको ममता बानो ने अपना वोट बैंक बना रखा है, वहाँ की सारी सुविधाएं देके, वहाँ पे पानी से लेके जितनी वहाँ की सुविधाएं होती हैं, वो सारी चीजें देके जो अपना वोट बैंक बना रखा है, वो लोग उन लोगों के लिए ये हितैषी है और किसी की हितैषी नहीं है। दूसरी चीज आपने बात की SIR पे, इनको क्यों दिक्कत हो रहा है, कांग्रेस लगातार सवाल क्यों उठा रही है, बाकी जितनी भी विपक्ष है वो क्यों सवाल उठा रहा है। सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि या तो विपक्ष की बुद्धि खराब हो रखी है, या तो विपक्ष जानबूझ के ये कर रहा है। आप ये देखिए कि यही लोग हैं जो जब वोटिंग होती है कहीं पे और बीजेपी की सरकार बनती है, तो वहाँ पे यही लोग चिल्लाते हैं कि फेक वोटर्स हैं, एक वोटर्स कई जगह पे वोट डाल रहे हैं। ठीक है, तो SIR जो हो रहा है वो उसमें क्या है? वही है कि जिनके एक जगह पे वोट लिस्ट में नाम है, उनका दूसरा जगह होगा तो काटा जाएगा, या फिर जो यहाँ इस देश के निवासी नहीं है उनके वोट काटे जाएंगे और उनको इस देश से बाहर खदेड़ने का काम किया जाएगा। तो आप ये दोनों तरफ बातें कैसे कर सकते हैं? एक तरफ आप कहते हैं फर्जी वोट डाले जाते हैं, दूसरी तरफ
आप ऐसे SIR को रोकने की बात कर रहे हैं। तीसरी तरफ आपको ये दिक्कत है कि वोट चोरी से सरकार बन रही है, उसके बाद इसमें भी लाके आपको अड़ंगा डालना है। और दूसरी चीज, SIR कभी भी सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, जितनी भी पार्टियां होती हैं उनके कुछ मेंबर्स भी शामिल होते हैं, जिसमें कांग्रेस के 1,70,000 जो एम्प्लॉयज हैं वो शामिल हैं, वो भी उनके देख रेख में हो रहा है। तो इसका मतलब ये अपने कांग्रेस और जो बाकी के लोग SIR का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब इनको अपने जो कार्यकर्ता हैं जो देख रेख कर रहे हैं उन पे भी भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी ममता बनर्जी बिल्कुल हारेगा, क्योंकि उनका न तो बोलने का उनको तमीज है, न तो सरकार चलाने का तमीज है। जो जीत रहा है उनको बीच में अड़ंगा करेंगे। ये ऐसे सरकार नहीं चलता मैम। बीजेपी सही है और सही रहेगा, और सही के हमेशा जीत होगा भी।